जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। सहज सरल रघुबर बचन रामा। कुमति कुटिल करि जान सिया रामा। चलाएं जोक जल वक्र गति रामा। यद्यपि सीलु समान सिया रामा। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहे सिरान रम रोक पाई। बोल कपट सन हूँ जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ भक्त की सौगंध है। मुझे राम के दुख राजा के दुख का दूसरा कोई भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो नहीं ताता। जैन जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबको जो कछु कहो। तुम पितु मातु बचन रत रहो। हे तात तुम अपराध के युग नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कर रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों में तत्पर हो। पिता ही बुझाए काहू बलि सोई। चौथे पन जेहि आजु न होई। तुम सम सुजन सुकृत जही दीन है। उचित न सुन आदर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो, जिससे चौथे पन बुढ़ापे में उनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका अनादर करना उचित नहीं। लाख कुमक बचन शुभ कैसे। मगा गए दादी तीरथ जैसे। राम मातु बचन सब भाई। जिमि सुर सती कत सलिल सुहाई। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे ही अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम सुमरामा। नप फिरई करवट लीन सिया रामा। सजब राम आगमन कही रामा। बनय समय सब कीन सिया रामा। इतने में ही राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अबनीप अकनी राम पगुधारे। धरे धीर जो तब नैन उघारे। सजब सवारी राहु बैठारे। चरण परत नभ राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। लिए सनह बिकल और लाए गए। मनी मनौ फनिक फेरी आई। राम चिताए रहो नर नाहु। चला विलोचन बारी प्रभाऊ। इसने से बिकल राजा ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सपने ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजन सतत जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसू की धारा बह चली। शोक विपस बहु कहे न पारा। हृदय लगावत बारही बारा। विविध मनाब राव मन माही। जय ही रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। मन में श्री ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाए। सुमरि महेश काइन रे। बिंद सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डर दानी। आरती हरौ दीन जन पानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अब डर दानी हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए।
तुम प्रेरक सबके हृदय रामा, सो मात रामई देहु सिया रामा। बचन तोर तहि रही घर रामा, पर हरि सीलु सनेहु सिया रामा। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील से नय को छोड़कर गरी में रह जाएं। अजसु जग सुजु सुन साऊ, नरक परो पर सुर पर जाऊ। सब सुख तुम दुसाह सुनावऊ मोहि, लोचन होठ राम जनियों ही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। अस मन गुण राव नहीं बोला, पीतर पात सरस मन डोला। रघुपति पिता प्रेम बस जानी, पुनि कहु कहे मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रामचंद्र जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी, देश काल अवसर अनुसारे, बोले बचन विनीत विचारी। तात काहू कछु करौ ठिठाई, अचरज क्षमा जाने लरकाई। दे देश काल और अवसर से अनुकूल विचार कर विनीत कर रहे हैं। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, ये ठिठाई करता हूँ, इन अनौचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लगी दुख पावा, कहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा। देख गुसाई पूछऊ माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी जो इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उससे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मंगल समय सनह बस रामा, सोच परिहरऊ तात सिया रामा। अज सुदेव हर्षि रामा, कहीं पुलक के प्रभु गात सिया रामा। हे पिता, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगत तलतासु, पिताई प्रमोद चरत सुनिचासु। चारि पदार्थ करतलता के, पिया पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उनका जन्म धन्य है जिनके चरित सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों की समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ उसके करतल मुट्ठी में हैं। आयसुपाल जन्म फल पाई, ऐसो बेग हो रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलऊ बनाए बौर जग पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, पर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। अस नहीं राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरे न दीना। नगर व्याप गई बात सुताई, छोड़त चढ़े जुग सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंका मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बेपट जिमि देख दवारी। सो जन भुसुनाई दुनाई सुर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए और दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा गए। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सुर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुख लोचन स्त्रवै रामा, शोक न हृदय समाई सिया रामा। मानव करुणा समकट कई रामा, उतरी अवध बजाई सिया रामा। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा
किसी न अवध पर डंका बजाकर उतर आइयो। मेलाई मांझ विधिवत बेकारी, जहाँ तहाँ देखे कई गारी। एहीं पे पलई पूजय का परयो, छाई भवन पर पावन धरयो। सब मिल गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ ताल्लुक कैकई को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जिसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ चाह दी का, राज सुधा विषु चाहत चीका। कुटिल कठोर कुबोध दिया भागी, भय रघुवंश बेगुद बन आगी। यह अपने हाथों से अपनी आंख को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष रखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंशी रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालब बैठ पेड़ यही कांटा, सुख मुख शोक ठाणु धई ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में सुख का ठटका रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राण के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहाई कवि नारी स्वभाव, सब विधिया गौ आगतुराव। निज प्रतिबिंब बाकुरु नहीं जाई, जाने जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में नान योग्य अथवा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भली ही पकड़ी जाए पर भाई स्त्री की गति नहीं जानी जाती। कहाँ न पावक जारी सकरामा, कहाँ न समुद्र समाई सिया रामा। कहाँ न करे अबला प्रबल रामा, कहीं जग कालू न खाई सिया रामा। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समझ देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।